आज हम लोग क्लास 10th का लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके देखते चलते हैं। जहां किसी को दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहा जाता है। तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सामूहिक पहचान को हम लोग क्या देते हैं, राष्ट्रवाद नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं। कल्याणकारी राज्य, गणराज्य, राष्ट्र राज्य या राजतंत्र। तो नहीं, देखो इसमें अगर हम बात करें राजनीतिक सत्ता और सांस्कृतिक सत्ता दोनों मिलकर के अगर बनेगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्र राज्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चार चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी। बताइए, कार्ल स्केप्सपर, डेला क्रोवा या फ्रेडरिक सारियो। बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, फ्रेडरिक सारियो। फ्रेडरिक सारियो ने चार चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। कब बनाई थी? 1848 में बनाई थी। अगला है आपका, अर्नेस्ट रेनन कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक। बिल्कुल वही हो जाएगा, फ्रांसीसी दार्शनिक थे अर्नेस्ट रेनन, जिन्होंने कौन सा लिखा था, एक निबंध लिखा था जिसका नाम था आपका राष्ट्र क्या है। इनके निबंध का नाम है राष्ट्र क्या है। 1882 में लिखा था, पक्का डाटा है ना? 1882 में लिखा था। चलिए अगला है आपका, निम्न में से किसे मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? मेजनी ने, बिल्कुल मेजनी को जो है आपका जूसेपे मैत्सिनी। देखिए मैत्सिनी और मेजनी ये इंग्लिश और हिंदी वर्ड होने के कारण ना कंफ्यूज करता है, बट एक ही है, जूसेपे मैत्सिनी बोले या जूसेपे मेजनी बोले, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को परास्त किया था? 4 नंबर हो जाएगा, ब्रिटेन, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रिया। इन चार शक्तियों ने मिलकर के नेपोलियन को पराजित किया था। ठीक है, कब पराजित किया था? 1815 में पराजित किया था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट को कब पराजित किया था? 1815 में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत कब हुई थी, किसी को याद है? नेपोलियन युद्धों की शुरुआत 1797 में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नेपोलियन युद्धों की शुरुआत 1797 में हुई थी। शुरुआत 1797। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति। बिल्कुल, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। अगला प्रश्न, अच्छा कब हुआ था, कितना तारीख को? 14 जुलाई 1789। ठीक है। एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? रूस के राजा निकोलस को, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को, ऑटो वन बिस्मार्क को या काउंट कैमले दे काउर को? पर्सा के राजा विलियम प्रथम को। बिल्कुल वही दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट एकीकरण के बाद नियुक्त किया गया था। हाँ, एक क्वेश्चन आ रहा है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1866 से 1871 में आपका जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1866 से 1871। इटली का अगर बोलेंगे ना तो 1859 से 70। बिल्कुल, 1859 से 70। अगला है आपका, 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? 2, 5, 7 या 8? 7, बिल्कुल 7 हो जाएगा। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में विभक्त था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी वीरता का प्रतीक किसे माना गया है? बलूत। बिल्कुल, बलूत वृक्षों को का पत्तियों को जो है वीरता का प्रतीक माना जाता है। कुस्तुतुनिया की संधि कब हुई थी? 1829, 30 या 31 या 32? बिल्कुल, कुस्तुतुनिया की संधि 1832 में हुई थी।
किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी? जर्मेनिया नहीं, मारियन होगा, देख लीजिए। मारियन की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। मारियन क्या किसका रूपक था? फ्रांस का। और जर्मेनिया जर्मन का या जर्मनी का, एक ही बात है। इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। इंग्लैंड और डैश के बीच नहीं, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। अगला है आपका 14वां नंबर क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? पर्सा के, बिल्कुल। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क पर्सा के चांसलर थे। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा या उपयुक्त सभी? बिल्कुल सही है, सारा हो जाएगा। राष्ट्रवाद में नॉर्मल सा बात है कि समान संस्कृति आती है, समान इतिहास आता है, भाषा और लोक परंपरा आता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? फ्रांस में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बुर्बो राजवंश फ्रांस का है। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? नारीवाद का, बिल्कुल। जो लड़की और लड़का दोनों का राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसको नारीवाद कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? फ्रांस का। अच्छा, मार्सिले के रचनाकार कौन है? मार्सिले के रचनाकार का नाम बताएं। रॉजेट दी लाइल ने आपका क्या किया था? फ्रांस का राष्ट्रीय गीत लिखा था मार्सिले, ध्यान रखिएगा। मार्सिले किसकी रचना है? रॉजेट दी लाइल की रचना है। ये भी आपका क्लास 9 का क्वेश्चन है। अगला है आपका, रक्त और लोक की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजरी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या काउर ने? बिस्मार्क। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता था? दिदरो को, नेपोलियन को, रूसो को या जॉन लॉक को? बिल्कुल, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत नेपोलियन को कहा जाता है। अग्रदूत मतलब आगे बढ़ाने वाला, तो ये आपका नेपोलियन ही हो जाए, सॉरी गलत हो गया। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा गया है, ठीक है। नेपोलियन ने तो बदलाव किया था ना, क्रांति की शुरुआत रूसो ने की थी। रूसो ने एक किताब लिखा था, किताब का नाम कोई बताएंगे? सामाजिक उपबंध। बिल्कुल, रूसो की किताब का नाम सामाजिक उपबंध था। उसी में इसने क्या किया था, बताया था कि फ्रांस की क्रांति आनी चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए, सभी को बराबर करने की बात की गई थी, ठीक है। ये आपका क्लास 9 का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा स्किप हो गया था। या फिर इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, रूसो की किताब। हाँ, 3 गो के नाम का चर्चा था, एक रूसो, एक जॉन लॉक और एक मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की किताब का नाम टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? नहीं, मेजनी ने की थी। यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 भूमिगत संगठन की स्थापना मेजनी ने की थी। जूसेपे मैत्सिनी ने यंग इटली और यंग यूरोप बनाया था। एक आपका बर्न में बनाया था और एक यंग इटली संगठन जूसेपे मैत्सिनी ने मार्सेई में बनाया था और आपका यंग यूरोप बर्न में बनाया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, वीना की संधि कब हुई थी? 1815। बिल्कुल, वीना की संधि की अगर हम बात करें तो ये आपका, ठीक है, वीना की संधि 1815 में हुई थी। वीना की संधि कब हुई थी? 1815 में। अरे वो और था, कुस्तुनिया की संधि 1832। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, या किसका कथन है? बिल्कुल, मेटरनिक ने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है।
काउर को राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउर को, काउंट कामिले दे काउर, सेनापति, बिल्कुल प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। काउर को राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत क्या है? जर्मनी क्षेत्र, एशियाई क्षेत्र, बाल्कन क्षेत्र या ऑस्ट्रिया? बाल्कन क्षेत्र। बिल्कुल, बाल्कन क्षेत्र में ही आपका क्या था? राष्ट्रवादी तनाव पनपा था, ध्यान रखिएगा। अब बाल्कन क्षेत्र के कारण ही क्या हुआ था? हमारा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया? यूनान, रूस, फ्रांस या इंग्लैंड? सर इंग्लैंड। नहीं, यूनान हो जाएगा। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान देश को बताया था। अगला है आपका, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? अभी जस्ट पढ़े थे 1871 में। 1866 से लेकर के 1871 तक में इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण नहीं, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। जर्मनी का पूछा है, अगर इटली का पूछता तब 1870, अगर इटली का पूछ दे तब आपका 1870। यहाँ पर हमको पूछा है जर्मनी, तो 1871। अगला प्रश्न है आपका, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? अभी जस्ट बताएं। 1870। तो इटली का एकीकरण 1870 में पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? अरे आंसर दिख गया, बिल्कुल, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी, जिसको जोल्वेराइन संघ भी कहा गया था। कब, किसमें कितने देश शामिल थे? 39 देश शामिल थे। अगला है आपका, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? भारत में, रूस में, जर्मनी में या इंग्लैंड में? इंग्लैंड में हुआ था, बिल्कुल, ठीक है, पढ़ लेते। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो थे। अच्छा, मोंतेस्क्यू की पुस्तक का नाम याद है किसी को? बिल्कुल, मोंतेस्क्यू की पुस्तक की नाम अगर हम बोले तो इसका पुस्तक का नाम था आपका द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो मोंतेस्क्यू का हो गया द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? पर्सा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या रूस? इसका आंसर आपका पर्सा हो जाएगा। इसकी स्थापना किसके पहल पर की गई थी? तो पर्सा। अगला आपका, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1848 नहीं, 1871 में बना था। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर 1871 में बना था। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? मैथ्जिनी का, वाल्टेयर का, रूसो का या दुदरो का? इसका आंसर आपका हो जाएगा मैथ्जिनी। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, या किसने कहा था? आपका मैथ्जिनी ने कहा था। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी, अति लघु उत्तरीय भी। राष्ट्रवाद किसको बोले थे? सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। निरंकुशवाद किसको बोलते हैं? जो केंद्रीकृत हो और सैन्य बल पर आधारित हो। कल्पनादर्श किसको बोले थे हम? तो कल्पनादर्श मतलब ऐसा आदर्श जिसका साकार होना लगभग असंभव है। हम पढ़ाएं और शिवम बहुत ध्यान से इधर देख ले। फ्रेडरिक सारियो किसको बोलते हैं? तो फ्रेडरिक सारियो कौन था? अभी क्वेश्चन भी आया था। फ्रांसीसी चित्रकार, 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी इसने। हाँ, फिर आपका देख लीजिए, अभी जस्ट आपका क्वेश्चन आया भी था। अर्नेस्ट रेनन ने किसकी परिभाषा दी थी? तो राष्ट्र की परिभाषा दी थी। जनमत संग्रह क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जैसे मैं अभी पूछ सकता हूं आपसे कि आप लोग अपना जो है ट्यूशन फी जमा नहीं किए, जमा कर दीजिएगा, ठीक है? तो आप लोग सबको बोला ठीक है सर, एक बार में स्वीकार कर लिया, हाँ सर मेरा जमा नहीं हुआ, हम लोग कर देंगे, या अस्वीकार कर दिया, नहीं सर देने नहीं है फीस, क्या करेंगे आपको फीस दे करके। चलिए टॉपिक पे आते हैं। रूढ़िवाद से अब क्या समझते हैं? जो आपका बदलाव नहीं चाहता है, वो चाहता है एकदम धीरे धीरे हो, एकदम धीरे धीरे हो बदलाव हो, उसको बोलते हैं रूढ़िवाद। उदारवाद चाहता है
रूढ़िवाद मतलब बदलाव एकदम धीरे हो। उदारवाद धीरे धीरे हो। उदारवाद की बात करें तो उदारवाद का मतलब होता है यह आपका लीवर शब्द से बना है कि आजादी और कानून के समझ सबकी बराबरी, जो सबकी सहमति से चले उसको उदारवाद बोला गया है। वीना संधि कब हुआ? 1815 में हुआ है। और जोल्वेराइन किसकी पहल पर बनाया गया था? तो परसा की पहल पर। कब? 1834 में। यह क्या था? एक व्यापारी शुल्क संघ था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस तरह आप लोग का कंप्लीट हो जाता है। इतना आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।